एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हम बीपीएससी टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम आधुनिक बिहार का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसका हमने फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर दिया था। यह आज हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें आज हम पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम आज पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो हमारा क्या 1885 से लेकर 1947 तक चला हुआ था। तो चलिए फिर देखते हैं। हम इसको 3 पार्ट में बांट देते हैं। पहला उदारवादी चरण, दूसरा चरण उग्रवादी चरण, तीसरा चरण था गांधीवादी युग। तो उदारवादी चरण को हम नरमपंथी चरण भी कहते हैं, और जो दूसरा चरण था उसको उग्रवादी या फिर गरमपंथी चरण कहते हैं। तीसरा चरण था गांधीवादी युग। ठीक है, यह 1885 से लेकर 1905 तक हम इसको बांट देते हैं। दूसरे चरण को 1905 से लेकर 1919 तक बांटते हैं। तीसरे को हम क्या 1917 से लेकर 1947 तक हम इसको देखते हैं। चलिए फिर हम आगे देखते हैं उदारवादी चरण को। देखिए, उदारवादी चरण में हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है कब? सन 1985 में होता है। इसके नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, ये सब हमारे कौन से नेता थे? उदारवादी नेता थे, नरमपंथी नेता थे। ठीक है, हमारे एग्जाम में दे देता है, ऑप्शन पूछ लेता है कौन उदारवादी नेता थे। तो कौन? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, ये अपनी मांग कैसे रखते थे? प्रतिवेदन के माध्यम से, प्रार्थना पत्र, प्रतिनिधि मंडल इत्यादि के माध्यम से ये रखते थे। ठीक है, उदारवादी चरण में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, कोटेशन है जो सब लोग बोले थे, ये हमारे एग्जाम में दे देता है, पूछ लेता है कौन बोला था। तो डफरिन क्या कहा था? कांग्रेस को जनता का प्रतिनिधित्व करने की संस्था। क्या कहा? कांग्रेस को जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहा। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा? कांग्रेस अपने पतन की ओर आगे बढ़ रही है। क्या कहा? कांग्रेस अपने पतन की ओर आगे बढ़ रही है और मेरी इच्छा है कि मैं इसको शांति से मरने में सहायता दे सकूं। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद 1886 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। कब? 1886 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। चलिए फिर हम दूसरा चरण देख लेते हैं। एक मिनट। ठीक है, दूसरा चरण कब था? 1905 से 1919 तक। हम इसको एक टॉपिक वाइज देख लेते हैं। ठीक है, लाला लाजपत राय, इसके नेता कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, जिसको लाल बाल पाल भी कहा जाता है। ठीक है, फिर 1905 में बंगाल विभाजन होता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1907 में क्या होता है? मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन 1907 में होता है कराची में। फिर 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है। फिर 1909 में माल्ले मिंटो सुधार होता है। फिर उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध कब? 1914 से 1918। इसमें कामागाटा मारू एक जहाज होता है जो डूब जाता है। तो हमारे एग्जाम में पूछ लेता है कामागाटा मारू क्या था? एक जहाज था। ठीक है, फिर लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता होता है। फिर होम रूल आंदोलन कब होता है? 1916 में। फिर रोलेट एक्ट होता है 1919 में। ठीक है, देखिए इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे एग्जाम में कभी कभी जैसे दे देगा माले मिंटो सुधार, फिर लखनऊ पैक्ट, होम रूल आंदोलन, फिर मुस्लिम लीग की स्थापना, फिर पूछ लेगा कि इसको एक क्रम से लगाइए कि कौन पहले हुआ था, कौन सा घटना बाद में हुआ था। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। एक मिनट। तीसरा चरण हमारा क्या था? गांधी युग चरण। ठीक है, इसमें 1917 में क्या हुआ था? चंपारण आंदोलन हुआ था। 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था। 1918 में फिर अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ था। ये किसने किया था? गांधी जी। फिर 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। 19 से 1924 में खिलाफत आंदोलन। 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन। 1922 में चौरी चौरा कांड। 1923 में स्वराज पार्टी। 1927 में साइमन कमीशन देखिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है तथा 1928 में यह भारत आता है। साइमन कमीशन ऐसा कमीशन था जिसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं थे। इसमें 7 जो थे वो सब ब्रिटिश थे। ठीक है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आता है। 1930 से 1934 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है। 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। ठीक है, और तृतीय कब होता है? 1932 में होता है। क्रिप्स मिशन कब आता है? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन भी कब चलता है? 1942 में। ये भी हमारे एग्जाम में कोई इसमें से जैसे 4-5 दे देगा, जैसे साइमन कमीशन दे दिया, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो गया, गांधी इरविन समझौता हो गया, चौरी चौरा कांड हो गया। उसके बाद दे देगा कि इसको क्रम से लगाइए कि कौन सी घटना कब घटित हुई थी। तो आप लोग इसको याद रखे रहिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं बिहार में किस राष्ट्रीय आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, क्योंकि हम बिहार स्पेशल के थ्रू पढ़ रहे हैं। तो देखिए बिहार में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है। इसमें देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होता है? 1885 में। ठीक है, इसका कहाँ पे होता है? बम्बई में।
तो 1886 में दूसरा अधिवेशन होता है। देखिए पहला जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसमें बिहार का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं होता है। फिर दूसरा होता है 1886 में, इसमें बिहार के 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एग्जाम में हमारे पूछ लेता है किस अधिवेशन में लिए थे, तो दूसरे में कितने, 31 प्रतिनिधियों ने, ठीक है। फिर हमारा तीसरा होता है 1887 में मद्रास में, जिसमें 2 प्रतिनिधि भाग लेते हैं, शालिग्राम सिंह और गुरु प्रसाद सिंह। शालिग्राम सिंह और गुरु प्रसाद सिंह, शालिग्राम सिंह क्या करते हैं, सैन्य सेना का प्रस्ताव रखते हैं, और उसके बाद ये जो हमारे होते हैं गुरु प्रसाद सिंह, ये लोक व्यय पर प्रस्ताव रखते हैं वहाँ पे, ठीक है। फिर धीरे धीरे चल के हमारा क्या होता है, पृथक बिहार की मांग उठने लगती है। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ता है वैसे वैसे क्या सब पृथक बिहार की मांग करने लगते हैं। 1894 में ही क्या, बिहार टाइम्स जो पटना से रिलीज होता था, वहाँ से डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा, महेश नारायण, श्री कृष्ण साय, इन्होंने पृथक बिहार के बारे में मांग की थी, ठीक है। फिर पृथक बिहार आंदोलन शुरू हो जाता है। नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं, बाबू महेश्वर प्रसाद होते हैं। फिर 1906 में महेश नारायण व सत्यनारायण सिन्हा ने पृथक बिहार की मांग की। एग्जाम में हमारे पूछ लेता है कि पृथक बिहार की मांग औपचारिक तरीके से कौन किया था, महेश नारायण व सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है, 1906 में। फिर बिहारी छात्र सम्मेलन होता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह होते हैं। इसमें क्या हुआ, बिहार छात्र सम्मेलन के लिए अस्थायी समिति बनाया गया था, ठीक है। फिर 1908 में पटना में प्रांतीय अधिवेशन होता है। इसमें निर्णय देखिए, प्रांतीय अधिवेशन कब होता है, 1908 में। कहाँ होता है, पटना में होता है। इसमें क्या निर्णय लिया जाता है, फखरुद्दीन जो रहते हैं, फखरुद्दीन ने क्या किया, पृथक बिहार निर्माण हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है, सर्वसम्मति से ये स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है। फिर परिणाम क्या निकलता है, इसका जो पटना में प्रांतीय अधिवेशन होता है, इसका परिणाम क्या निकलता है, 12 दिसंबर 1911 को शाही दरबार का आयोजन होता है, ठीक है, जिसमें जॉर्ज पंचम आए हुए रहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है। किसको, बिहार और उड़ीसा को किससे अलग किया जाता है, बंगाल से। अभी बिहार और उड़ीसा साथ ही है क्या, इसको बंगाल से केवल अलग किया जाता है, ठीक है। फिर 1935 में क्या होता है, 1935 में भारत सरकार अधिनियम आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, घोषणा किया जाता है कि बिहार को उड़ीसा से अलग करने का घोषणा किया जाता है, ठीक है। और फिर 1 अप्रैल 1936 में बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया जाता है। अभी तक किसको किया गया था, बिहार और उड़ीसा से बंगाल को किया गया था 1911 में, ठीक है। फिर क्या किया जाता है, 1 अप्रैल 1936 में बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया जाता है। इतना समझ में आ गया। फिर सन 2000 में क्या किया जाता है, बिहार से झारखंड को भी अलग कर दिया जाता है। बिहार ऐसे ऐसे टूटते टूटते अभी जो हमारा वर्तमान में बिहार है ऐसे बचा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर देखिए बिहार में हम स्वदेशी आंदोलन देख लेते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन होता है, ठीक है, जिसमें बंग भंग आंदोलन, जिसको बंग भंग भी कहा जाता है, के समय से ही, ठीक है। यहाँ पे क्या, स्वदेशी आंदोलन की मांग उठने लगती है, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन, ठीक है। अब देखिए बंग भंग आंदोलन जो होता है उसके नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं, डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ, बाबाजी ठाकुरदास। ये क्या करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं, का कार्य करते हैं। बंग भंग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता बिहार में कौन थे, डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ, बाबाजी ठाकुर दास। ये हमारे एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। अब क्रांतिकारी गतिविधियां, जब ये सब होने लगा, क्या बिहार में स्वदेशी आंदोलन की मांग उठने लगी, तो क्रांतिकारी कुछ गतिविधियां होने लगी, ठीक है। तो 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में हमारे बहुत बार पूछा है। 1908 में क्या होता है, मुजफ्फरपुर बम कांड होता है, जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो होते हैं, जंग की जज होता है किंग्सफोर्ड, ये क्या होता है, एक जज होता है किंग्सफोर्ड की हत्या करने का ये लोग क्या बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं, परंतु इनकी योजना फेल हो जाती है। इसमें क्या, पिंगले कैनेडी की पत्नी व बेटी की मृत्यु हो जाती है। एक वकील रहता है पिंगले कैनेडी जो बहुत फेमस रहता है, उसकी पत्नी व बेटी की मृत्यु हो जाती है। फिर 1 मई 1908 को खुदीराम बोस क्या होते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, और मुजफ्फरपुर बम कांड मुकदमा इन्हीं के ऊपर चलाया जाता है, किसके, खुदीराम बोस के ऊपर। और 11 अगस्त 1908 को इनको क्या होता है, फांसी हो जाता है। लेकिन तो जो प्रफुल्ल चाकी होते हैं ये गिरफ्तार नहीं होते हैं, तथा 2 मई 1908 को ये स्वयं आत्महत्या, अपने आप को ये स्वयं को आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, 1 मिनट में सेट कर दूँ। इस सब आंदोलन से यह हुआ उपलब्धि हुई कि युवा वर्ग उत्साहित हो गया, अपने अधिकार के लिए वो लोग जागरूक हुए, अपने अधिकार के लिए वो लोग लड़ने लगे। फिर हमारा होम रूल आंदोलन होता है, होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है। आयरलैंड की एनी बेसेंट, देखिए एनी बेसेंट जो थी ये आयरलैंड की थी। ये आंदोलन जो था आयरलैंड में चलाया गया था, जहाँ पे वह बहुत सफल हुआ था। तो इसको यह क्या हुआ, भारत में शुरू हुआ। अब बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें हम, तो देखिए पहले भारत में देखें तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक थे, जो 1916 में पूरे भारत में लागू किए, ठीक है। फिर बिहार में होम रूल आंदोलन का क्या नेतृत्व था, तो चलिए देखते हैं। केंद्रीय विधान परिषद में 19 सदस्यों का ज्ञापन हुआ, जिसके मजहरूल हक ने क्या किया, उस पर हस्ताक्षर किया। देखिए
केंद्रीय विधान परिषद में 19 सदस्यों ने अपना ज्ञापन दिया। ठीक है, बिहार से कौन दिया? मजहरुल हक थे। बिहार से कौन थे? मजहरुल हक थे। और 16 दिसंबर 1916 में बिहार में शाखा इसका स्थापित किया गया। ठीक है, करने हेतु एक बैठक हुआ जिसकी अध्यक्षता कितने की? मजहरुल हक ने। ठीक है, क्या हुआ? 16 दिसंबर 1916 में बिहार में इसकी शाखा स्थापित करने के लिए एक बैठक किया गया जिसकी अध्यक्षता किसने किया? मजहरुल हक ने। अगर हमारा होम रूल आंदोलन के बारे में पूछे कि बिहार में कौन इसका नेतृत्व किया तो किसने? मजहरुल हक ने। इस सभा में उपाध्यक्ष कौन थे? खान बहादुर खान, सरफराज, उसके बाद खान बहादुर खान व सरफराज थे, और राय बहादुर और पुजेंद्र सिंघा थे। ठीक है, सचिव कौन थे? चंद्रवंशी सहाय थे और वैद्यनाथ सिंह थे। तो ज़्यादातर ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी अध्यक्षता किसने की? मजहरुल हक ने किया। ठीक है, फिर देखिए बिहार में होम रूल आंदोलन कहाँ नहीं पहुंचा, एग्जाम में हमारे पूछ लेता है। कहाँ नहीं? क्योंकि बीपीएससी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कहाँ नहीं? चंपारण में नहीं पहुंचा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नील का आंदोलन हो रहा था, नील आंदोलन हो रहा था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह वाला जो हो रहा था। ठीक है, देखिए चंपारण ये हमारे ऊपरी पार्ट में यहाँ पे है। फिर हमारा स्टार्ट होता है चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ये किसके लिए हुआ था? नील की खेती के लिए। कारण क्या था? तिनकटिया पद्धति थी। ठीक है, इसमें गणेश शंकर, देखिए एक थे गणेश शंकर सत्यार्थी थे, पर पहली बार इन्होंने क्या किया? एक प्रताप करके एक मैगजीन उन्होंने निकालता था जिसमें इन्होंने एक लेख लिखा चंपारण में अंधेरा, उसमें नील की खेती के बारे में इन्होंने वर्णन किया। ठीक है, फिर 1914 में ब्रज किशोर प्रसाद के नेतृत्व में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें नील की खेती पर आवाज़ उठाया गया। ठीक है, पहली बार आवाज़ कब उठाया गया? पर ब्रज किशोर प्रसाद के नेतृत्व में एक सम्मेलन में। कब? 1914 में। फिर 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है जिसमें बिहार से राजकुमार शुक्ल ये कहाँ के थे? मुरलीभर एक गांव है सतवरिया, चंपारण के। चंपारण का एक गांव है मुरलीभर या सतवरिया, जो भी एग्जाम में हमारे दे दे। वहाँ के राजकुमार शुक्ल थे। इन्होंने क्या किया? लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिलते हैं तथा वहाँ गांधी जी को क्या करते हैं? आमंत्रण देते हैं तिनकटिया की समाप्ति के लिए कि आप हमारे बिहार में आइए। ठीक है, ये हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया। ठीक है, फिर गांधी जी कलकत्ता से पटना आते हैं। देखिए कभी कभी पूछ लेता है कि गांधी जी जो आए थे बिहार में ये कहाँ से होते हुए आए थे। तो जब इन्होंने आना शुरू किया तो उस समय वे कलकत्ता में थे। कलकत्ता से पटना आते हैं। किसके पास रुकते हैं? मजहरुल हक के पास रुकते हैं तथा फिर वहाँ से मुजफ्फरपुर जाते हैं। मुजफ्फरपुर से मोतिहारी, ठीक है, जो चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी में ये जाते हैं। ठीक है, इधर उसके रामनवमी प्रसाद व धरणीधर प्रसाद साथ थे। कि इनके साथ कौन थे? रामनवमी प्रसाद व धरणीधर प्रसाद किसके साथ आए थे? गांधी जी के साथ आए हुए थे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? तिनकटिया पद्धति का इन्होंने अंत किया और जो नगद ब्रिटिश ने वसूले गए थे उसका 25% वापस करने की भी बात की गई इसमें। ठीक है, फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को क्या? महात्मा की उपाधि कौन दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बहुत बार एग्जाम में हमारे पूछा है कि महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं बिहार में असहयोग आंदोलन। ठीक है, खिलाफत पहले हम देख लेते हैं इसके पहले कौन कौन से आंदोलन थे। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 में खिलाफत आंदोलन चल रहा था। ये खिलाफत आंदोलन जो था ये किसके लिए था? तुर्की खलीफाओं के लिए था। यह भारत का नहीं था। यह कहाँ तक के लिए था? तुर्की खलीफाओं के लिए। तुर्की में यह हो रहा था जिससे इसका प्रभाव कहाँ पे पड़ रहा था? भारत में पड़ रहा था। अब भारत में इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? अली बंधु कर रहे थे। बिहार की भूमिका इसमें क्या थी? खिलाफत आंदोलन में पटना, रांची, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, गया इत्यादि जगहों पर भी यह आंदोलन हो रहा था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे बिहार में? मजहरुल हक, अब्दुल कासिम, हजरत मोहानी, मोहम्मद अकरम खां थे। ठीक है, इतने लोग कहाँ बिहार में इसका नेतृत्व कर रहे थे। भारत में कौन कर रहा था? अली बंधु। अली बंधु में कौन कौन दो लोग शामिल थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली। एग्जाम में हमारे पूछ लेता था कि अली बंधु में कोई बिहार आया था कि नहीं, तो कौन आया था? बिहार में शौकत अली आए थे। कब? 24 से 25 अप्रैल 1920 में आए थे। फिर देखिए क्या होता है? तुर्की में खलीफा का पद समाप्त हो जाता है। 1920 में क्या होता है? तुर्की में खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया जाता है। अतः भारत में भी यह जो होता है खिलाफत आंदोलन यह भी समाप्त हो जाता है। समझ में आ गया इतना खिलाफत आंदोलन का? ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखते हैं, एक मिनट। फिर असहयोग आंदोलन, इसका असहयोग आंदोलन कब शुरू होता है? 1920 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में जब होता है। ठीक है, हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। फिर कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन का पारित होता है। देखिए कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन होता है, इसमें क्या असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव रखा जाता है। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव रखा जाता है। असहयोग आंदोलन मतलब अब हम कोई सहायता नहीं करेंगे। ठीक है,
किसका, ब्रिटिश लोग का। ठीक है, इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा जाता है, जिसमें क्या बिहार और गुजरात में पहले ही सहमति बन चुकी थी कि क्या हम असहयोग आंदोलन का शुरुआत करेंगे। फिर बिहार प्रांतीय सम्मेलन होता है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, बिहार में प्रांतीय सम्मेलन होता है। इसका नेतृत्व कौन करता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में होता है। शुरुआत बिहार में क्या भूमिका थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और मोहम्मद शफी। ठीक है, प्रतिक्रियाएं क्या हुआ, बहिष्कार, किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करना है। इसमें कार्य क्या किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, इनके द्वारा क्या विधायिका से उम्मीदवारी वापस ले ली गई। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि अब हम सब चीज़ों का क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे, किसी भी प्रकार का हम सहयोग नहीं करेंगे ब्रिटिश शासन में। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपना विधायिका और उम्मीदवारी वापस ले ली। ठीक है, फिर अदालतों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, स्कूलों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। देखिए फिर क्या होता है, 1921 में पटना गया मार्ग पर क्या राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। एग्जाम में हमारे पूछ लेता है राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो पटना गया जो रोड है उसके बीच में किया गया था। वहाँ के प्रचारक और थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर बिहार दौरा पे गांधी जी क्या 6 फरवरी 1921 में आते हैं। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ विश्वविद्यालय की यहाँ पे क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। कौन करता है, महात्मा गांधी। बिहार विद्यापीठ विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करते हैं, गांधी जी करते हैं। कब, 6 फरवरी 1921 में बिहार दौरे पे गांधी जी आते हैं। ठीक है, एक बार 1917 में आए थे, उसके बाद कब आते हैं गांधी जी, 6 फरवरी 1921 को आते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर फरवरी 1922 में क्या होता है, चौरी चौरा घटना हो जाता है। यहाँ चौरी घटना से जो होता है, इसमें गांधी जी इतना प्रभावित होते तो इन्होंने क्या किया, ये जो हमारा असहयोग आंदोलन चल रहा था इसको ये लोग क्या किया, यहाँ पे बंद कर देते हैं। ठीक है, और फिर गांधी जी यहीं से गिरफ्तार हो जाते हैं। 10 मार्च 1922 को क्या गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इतना समझ में आ गया। असहयोग आंदोलन क्यों बंद किया गया था, चौरी चौरा घटना के लिए इसको क्या किया, बंद कर दिया गया था। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। फिर होता है क्या, हमारा सविनय अयोग्य आंदोलन 1930 से लेकर 1934 तक चलता है। इसके पहले महत्वपूर्ण घटना क्या हुआ था, स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। इन्होंने क्या कहा, हम जनता की प्रतिनिधि बनकर उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएंगे। स्वराज पार्टी का यही उद्देश्य था। इसका स्थापना किसने किया था, चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, 1922 में बिहार के तेनई गांव में पहली बार स्वराज पार्टी की बात कब की गई थी। देखिए एग्जाम में हमारे पूछ लेता है पहली बार स्वराज पार्टी की बात कब की गई थी, तो कब, 1922 में। कहाँ, बिहार के गया में तेनई गांव था, वहाँ पे अध्यक्षता किसने किया, CR दास ने किया था। CR दास को चित्तरंजन दास कहते हैं। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में स्वराज पार्टी की शाखा का गठन किया गया था। ठीक है, अध्यक्षता किसने किया था, चित्तरंजन दास ने, और नेतृत्व किसने किया था, श्री कृष्ण सिंह ने। ठीक है, फिर हमारा सविनय अयोग्य आंदोलन चलता है, जिसको हम नमक सत्याग्रह आंदोलन या फिर दांडी मार्च उसी को कहते हैं। 1930 में पृष्ठभूमि इसकी क्या थी, देख लेते हैं। 1930 में इसकी शुरुआत किया गया था गुजरात में साबरमती आश्रम से दांडी तक का। ठीक है, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। नमक कानून कब तोड़ा गया था, 6 अप्रैल। 12 मार्च से शुरू करते हैं, 6 अप्रैल को ये क्या करते हैं, नमक कानून तोड़ते हैं। इसमें कितने लोग थे, 78 लोग थे गांधी जी के साथ। ठीक है, कहाँ से शुरू करते हैं, साबरमती आश्रम से कहाँ तक, दांडी तक। ठीक है, बिहार में इसका क्या सविनय आंदोलन का क्या होता है, चंपारण और सारण में मुख्य रूप से भी शुरू किया जाता है। पटना में सर अली इमाम के नेतृत्व में स्वदेशी लीग, ठीक है, स्वदेशी लीग की स्थापना की जाती है। सच्चिदानंद सिन्हा, बलदेव सहाय आदि से जुड़े होते हैं। ठीक है, 16 से 21 अप्रैल तक बिहार में अनेक प्रदर्शन भी किया जाता है। ठीक है, तो बिहार में अगर पूछे तो इसका मुख्य रूप से कहाँ था, चंपारण और सारण में था। और स्वदेशी लीग की स्थापना किसने किया था, सर अली इमाम ने। एग्जाम में हमारे पूछ लेगा स्वदेशी लीग की स्थापना किसने किया, तो सर अली इमाम ने किया। कहाँ किया, पटना में किया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा शुरू हो जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। कब, 8 अगस्त 1942 को। ये कहाँ से, बम्बई से, ग्वालियर टैंक से शुरू होता है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया जाता है। कहाँ, ग्वालियर टैंक बम्बई में। ठीक है, फिर 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन 0 आवर चलाते हैं। कौन चलाता है, ये ब्रिटिश चलाते हैं, ब्रिटिश सरकार चलाती है। और ये क्या करते हैं, महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है इसमें। ठीक है, फिर बिहार में क्या प्रभाव पड़ता है, 9 अगस्त 1942 को WG आर्चर ने क्या कर दिया, गिरफ्तारी का आदेश दे देते हैं बिहार में। और क्या यहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में
बंद कर दिया जाता है। श्री कृष्ण सिंह, मथुरा बाबू, अनुग्रह नारायण को भी इन्हीं के साथ बांकीपुर जेल में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, फिर 10 अगस्त 1942 को संपूर्ण बिहार में हड़ताल होता है इसके लिए। फिर 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड, देखिए ये एग्जाम में हमारा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था, तो 11 अगस्त 1942 को हुआ था। क्या हुआ था इसमें, 7 छात्रों की हत्या कर दी जाती है इसमें। ठीक है, अब गोली का चलाने का आदेश कौन देता है, WG आर्चर देता है, जो बिहार का गवर्नर रहता है। या क्या करता है, गोली चलाने का आदेश दे देता है, जिसमें बिहार के 7 छात्रों को क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। इसको कहते हैं सचिवालय गोलीकांड, 11 अगस्त 1942 को होता है। ठीक है, फिर इसमें जयप्रकाश नारायण की क्या भूमिका थी भारत छोड़ो आंदोलन में, ये इनको कहाँ बंद किया जाता है, हजारीबाग जेल में इनको बंद किया जाता है। ये क्या करते हैं, हजारीबाग जेल से ये क्या करते हैं, भाग जाते हैं। ठीक है, और नेपाल के हनुमान नगर जंगल में ये रहते हैं, वहाँ आज़ाद दास्ता नामक एक संगठन बनाते हैं। कौन सा, आज़ाद दास्ता नामक एक संगठन बनाते हैं। फिर देखिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है, 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं, कुछ हमारे SCRT के हमारे क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं। आधुनिक काल का प्रारंभ 1750 के बाद हुआ था। एग्जाम में हमारे पूछ लिया आधुनिक काल का प्रारंभ कब हुआ था, 1750 के बाद। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन थे, जेम्स मिल। भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटने वाला कौन था, जेम्स मिल था। भारत के इतिहास को किसमें, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटने वाला कौन था, जेम्स मिल था। इसकी पुस्तक की क्या था, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक। ठीक है, राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्थान कहाँ पे है, दिल्ली में है। भारत में कैमरे का इस्तेमाल सर्वप्रथम कब किया गया था, 1850 में। इसमें जो बहादुर शाह जफर था, मुगल शासक का अंतिम बादशाह था बहादुर शाह जफर, इसका इसमें फोटो लिया गया है। ठीक है, कब किया गया था कैमरे का इस्तेमाल, 1850 में। बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान पंडित नेहरू किस स्थान से अपनी सभा का शुरुआत किए थे, छपरा से किए थे। बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया था 1912 में। फिर बिहार एवं उड़ीसा को कब अलग किया गया था, 1936 में। और बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से कब अलग किया गया था, 1912 को। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 31 दिसंबर 1600 को। बंगाल के किस नवाब ने कंपनी को बिना शुल्क व्यापार करने से मना कर दिया था, सिराजुद्दौला ने। प्लासी युद्ध के समय कंपनी का नेतृत्व किसने किया, रॉबर्ट क्लाइव ने। बिहार में वेदगर्भ कहा जाता है बक्सर को, वेदगर्भ किसको कहा जाता है, बक्सर को। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था, हैदराबाद का निजाम था। ठीक है, एग्जाम में हमारे बहुत बार पूछा है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था, हैदराबाद का निजाम था। FICCI की स्थापना किसने किया, कब हुआ था, 1920 में हुआ था। आत्मसम्मान आंदोलन का सही मार्ग है, यह कोटेशन किसने कहा था, डॉक्टर रामास्वामी ने किया था। कौन कहा था, डॉक्टर रामास्वामी ने कहा था। पहला डिप्रेस्ड क्लास का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, 1931 में। पहला डिप्रेस्ड क्लास सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में। रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, 1853 में, मुंबई से थाने से 34 किलोमीटर तक ये चलाया गया था। भागलपुर किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे। रेशम सूत मिलाकर क्या बनाया जाता है, बाफ्टा बनता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है। ठीक है, इसका विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था, धर्मपाल ने। ठीक है, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा और देख लेते हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में। राखी बंधन दिवस 1905 में दरभंगा में। बॉयज एसोसिएशन 3 मार्च 1909 को। अध्यक्षता किसने किया था, अशफाक खान ने। संस्थापक कौन थे, श्री सूर्यदेव थे। 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन अभी हमने बताया था, बिहार में कौन किया था, मजरूल हक ने। रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबाजी ठाकुर दास ने किया था। 1930 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी HSRI की छपरा में स्थापना हुआ था। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, 1931 में। कौन किया था, गंगा शरण, रामवृक्ष बेनपुरी आदि ने। मुक्त दिवस कब मनाया गया, 1939 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना ने पटना में किया था। कब, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन कौन किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। कब किया था, पटना में किया था। चलिए फिर हम बिहार के कुछ एक मिनट ये देख लेते हैं। बिहार के जनजातीय आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो चंपारण में क्या हुआ था, नील विद्रोह कहाँ हुआ था, चंपारण में। तमाड़ विद्रोह 1789 से 94 तक भोलानाथ सहाय इसके कौन थे, करने वाले थे। हो विद्रोह किसने किया था, हो विद्रोह कौन किया था, 1820 से 21 के बीच में हुआ था, छोटा नागपुर में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, राजा जगन्नाथ सिंह थे।
फिर कोल विद्रोह 1831 से 1832 बुद्धो भगत ने किया था। कोल विद्रोह 1831 से 1832 बुद्धो भगत ने। भूमिज विद्रोह गंगा नारायण 1832 में। संथाल विद्रोह 1855 से 56 सिद्धू कानू भैरव ये क्या थे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खरवार विद्रोह भागीरथ मांझी ने किया था 1874 में। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा ने किया था 1899 में। ताना भगत आंदोलन जतारा भगत ने किया था कब, 1914 में। लोटा विद्रोह 1856 में। चेरो विद्रोह किसने किया था, अंग्रेजों ने पलामू के चेर शासक के विरुद्ध किया था। अब देखिए इसमें से हमारा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, देखिए कोल विद्रोह 1831 में, इसको कोल से केवल 1831 याद करिए, 1831 बुद्धो भगत, कोल 1831 बुद्धो भगत, ठीक है। फिर भूमिज विद्रोह गंगा नारायण 1832, देखिए कोल हुआ था, उसके बाद भूमिज। संथाल कब हुआ था, 1855 में। उसके बाद संथाल कब हुआ था, 1855 में सिद्धू कानू भैरव ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसका सन भी पूछ लेता है और कौन किया था ये भी पूछ लेता है। खरवार विद्रोह भागीरथी मांझी, ठीक है, इसको करने वाले कौन थे, इसके मेन भागीरथी मांझी थे 1874 में। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा ने किया था 1899 में। 1899 में बिरसा मुंडा ने किया था, ठीक है, मुंडा विद्रोह। ताना भगत आंदोलन जतारा भगत ने 1914 में, ठीक है। उसके बाद नील विद्रोह कहाँ हुआ था, चंपारण में, तो आप लोग को पता ही है। हो विद्रोह छोटा नागपुर के पठार में हुआ था 1820 में। आप लोग इसका ईयर भी याद रखिए। तो सबसे ज़्यादा ये देखिए, भूमिज विद्रोह 1832, कोल विद्रोह 1831, संताल विद्रोह 1855, खरवार विद्रोह 1874, मुंडा विद्रोह 1899, ताना भगत जतारा भगत 1914 में, लोटा विद्रोह 1856 में, ठीक है। ये सब हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट थे जिसको हमने पढ़ा दिया था, ठीक है। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लिए। देखिए अभी मैंने बताया था, एक मिनट, थोड़ा सा भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में छूट गया था, देख लीजिए। 1942 में ये हुआ, क्या हुआ, इसमें सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है जो मेन नेता रहते हैं ब्रिटिश के आदेश पे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, महात्मा गांधी आगा खां पैलेस में इनको किया जाता है। राजेंद्र प्रसाद को भी मैं बताई हूँ बांकीपुर जेल में किया जाता है। श्री कृष्ण सिंह को हजारीबाग जेल में किया जाता है। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में किया जाता है। ये बहुत बार पूछा है एग्जाम में कि महात्मा गांधी को कहाँ किया गया था, आगा खां पैलेस में। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर में, श्री कृष्ण सिंह को हजारीबाग जेल में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर देखिए इसमें अरोड़ा आसिफ अली ने सभा के अनुपस्थिति में 1942 में संबोधित किया। एग्जाम में हमारे पूछ लेता है कि जब इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था तो भारत छोड़ो आंदोलन को किसने संबोधित किया, तो अरोड़ा आसिफ अली ने। किसने किया था, अरोड़ा आसिफ अली ने। इन सब नहीं थे, नेतृत्व विहीन था, हो गया था यह आंदोलन। तो किसने किया था इसको संबोधित, 1942 में अरोड़ा आसिफ अली ने किया था, ठीक है। फिर देखिए ये देखिए बीपीएससी का कुछ क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लें। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। 1857 का विद्रोह जगदीशपुर से किसने किया था, कुंवर सिंह। ये बिहार बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। 1857 का विद्रोह जगदीशपुर से किसने किया, कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में कहाँ से, आरा से थे। ये कहाँ से थे, आरा से थे। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने किया था, राजकुमार शुक्ल ने दिया था। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका कौन कर रहा था, सचिन सन्याल कर रहे थे। पूछ लेता है अनुशीलन समिति क्या था, तो एक क्रांतिकारी संगठन था, ठीक है, संगठन था, ठीक है। मुंडाओं ने विद्रोह कब किया, 1899। कौन किया था, बिरसा मुंडा, भी मैं बताई हूँ ना, बिरसा मुंडा। इसको तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ये सारे जो विद्रोह थे कभी एक दो इसमें जरूर पूछ लेता, ठीक है। कोल विद्रोह बुद्धो भगत ने 1831 में। कोल विद्रोह कब हुआ था, 1831 में, बुद्धो भगत। ये हमारे किसके क्वेश्चन हैं, बीपीएससी टीचर एग्जाम के। आज हमारा यह पूरा कंप्लीट होता है, आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए। तो चलिए फिर, ओके बाय।